सर। ठीक है जी, स्क्रीन आ रही ना? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर, ये अहमद 17 till 22। ठीक है, 25 till 30। 30। सर बोला कि अब सही है। अब सही है। 33 till 38। 38, आइडिया क्लियर हो गया? 39, यस सर, 39 से लेकर 46। 41 से लेकर यस सर, सही। 46। 46 आइडिया क्लियर हो गया? यस यस सर, सर। हो गया। ठीक है ना? ये देखो, ये सबनेटिंग है आसान अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। सबसे पहले Yes, sir. नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कैसे कैलकुलेट होंगे, सबनेट, प्रीफिक्स, ये चार चीजें आपको निकल आई ना। Yes, sir. बाकी आपने कुछ नहीं करना। आपको पता है नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन जाएंगे और हर नेटवर्क में कितने होस्ट आएंगे। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स Yes, sir. आपको आइडिया हो जाता है ना, तो नंबर ऑफ होस्ट से आप ऐड करते रहे, आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। और आखिर में जहाँ पे आपके पास लास्ट वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 256। 256। तब आपने सही कैलकुलेशन करी। एंड सर बता रहा हूँ। अच्छा, रास्ते में बीच में ना चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है जो आपको हर नेटवर्क पे मिलेंगे। ये आईपी लाजमी आएगी, ठीक है, 192, ये आईपी लाजमी आएगी, ये 128। आईपी लाजमी आएगी, ये सब वही ना जो हमारा मेन वैल्यूज होती है उसकी। 32, 64, 128, 192, ये चार 16। यस सर, सही। आप 16 का नेटवर्क बना लो, 50 का बना लो, कुछ भी कर लो, ये आईपी लाजमी आती है। तो कैलकुलेशन के दौरान ही मुझे आइडिया हो जाता है कि मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एंड Yes, सर जी। ये हर नेटवर्क का नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगा ना? हर नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी होता है वो बेसिकली ये पहला होता है। अब ये सबका जी अलग अलग सर। होगा, ये सबके नेटवर्क आईडीज अलग है, सबके नेटवर्क सही आईपीज है। बनाएंगे सारे अलग है। ये ब्रॉडकास्ट आईपीज हैं सारे एंड वाले, ठीक है, ये हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा बीच में जो ये सारे यूजेबल कहलाता है, ठीक है सर। ये तो ऐसे गेटवे यूज होंगे ना? गेटवे इस तरह यूज नहीं होते। गेटवे को सर, हाँ सर आपने इतनी मेहनत करके एंट्री करी, आप एक्सेल में डाल के इसका फॉर्मूला लगा के आसानी से कर दें। बहुत आसान हो जाता, तुम लोग को समझ में नहीं आता। आ जाते एक करके ऐसे, फिर उससे फॉर्मूला लगा देते। आपको समझ में आया था, मेरे पास 12 बच्चे और हैं, 11 और हैं। ये बोर्ड दे दो, फिर मैं तुम लोग को 3-3, 4-4 घंटे आराम से पी जाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? सर उसने आपने सेटिंग बनाई फिर बनी नहीं उसकी। नहीं यार, वो नहीं कर पाई। वो लाइट मेरे पास थोड़ा सा ऑफिस में प्रॉब्लम है। मेरा ऑफिस, मेरा अपना चेम्बर जो है ना, उसमें एक ही लाइट लगी। अच्छा देखो, ये वही चीज समझा रहा है। बिट्स जहाँ पे ऑन होंगी सबनेट की, वो आपका नेटवर्क का पोर्शन है, बाकी आपका जीरो का है। बाकी ये डिटेल ये मैं तो समझाता ही नहीं हूँ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। समझ जाओ, समझ में आता है तो अच्छी बात है। मेरा मेथड बड़ा सिंपल सा है कि भाई जहाँ पे नंबर 1 आ रहा है उसके ऊपर नेटवर्क है, ठीक है। यस सर, यस सर। IPv4 के अंदर यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने Yes, sir. यूनिकास्ट बताया तो 1 to 1 को कहते हैं कि एक पैकेट दूसरे एक ही सर कंप्यूटर तो में 3 बार पढ़ चुके हैं। हाँ, तो यूनिकास्ट हो गया। फिर ब्रॉडकास्ट, एक पैकेट सबको जाएगा। फिर मल्टीकास्ट, एक और वो एक 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2। टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस मैंने आपको बताया था कि RFC 1918 के तहत जो ये 3 पूल्स जो हम बाहर निकाल देते हैं, इनको हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, मगर इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते। प्राइवेट एड्रेसेस Yes, आर sir. नॉट ग्लोबली राउटेबल, ये राउटेबल ग्लोबली नहीं है, यानी इंटरनेट पे राउट नहीं होते ये, ठीक है। राउटिंग टू द इंटरनेट, ये अभी पूरा सिनेरियो हम बना लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं। ये बेसिकली लूप बैक एड्रेस है। अगर हमने अपने सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर ये चेक करने का हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल सही चल रहा है, तो हम करते हैं पिंग 127.0.0.1,
तो इससे हमें पता सर चलता है माइक अगर बंद रिप्लाई करवा सही दिया। आ रहा है। माइक किसका खुला हुआ है? तो अगर किसी का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है ओके, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है सर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा है। जी सर जो 127 वाली आईपी है हाँ, ये सिर्फ इस पे क्यों पिंग करेंगे? सिर्फ इसी को करेंगे, ये क्यों? अपने पीसी को टेस्ट करता है। अब पूरे ने बनाया, आप क्या यानी कि ये डिफॉल्ट सेट है अपने पीसी को ये हर चेक करने पीसी के में डिफॉल्ट सेट है। हर पीसी को अपने आप को चेक करने के लिए, किसी भी ठीक पीसी है। में अपने आप को चेक करना है कि उसका टीसीपी आईपी सही काम कर रहा है। टीसीपी आईपी तो वो बेसिकली हम लोग इससे लैंड कार्ड चेक करते हैं लैंड कि कार्ड, हाँ लैंड कार्ड काम कर रहा नहीं कर रहा। सिर्फ लैंड कार्ड नहीं है इसमें, आपका टीसीपी पूरा स्टैक जो है ना प्रोटोकॉल वो भी चेक हो रहा है। लैंड कार्ड तो ऑटोमेटिकली चेक हो ओके रहा है, असल चीज टीसीपी का प्रोटोकॉल भी चेक हो रहा है कि उसके ड्राइवर वगैरह सही इंस्टॉल है, प्रोटोकॉल सही काम कर रहा है कि नहीं। फिर हमारे पास अपीपा की आईपी आई जो मैंने आपको बताया 169.254, ये है अपीपा। अपीपा कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये अगर डीएचसीपी सर्वर आपका बंद होता है तो सिस्टम अपने आप को ये आईपी असाइन कर लेता है। वाईफाई राउटर हो, मोबाइल फोन हो या नेटवर्क के ऊपर हो, तो ये सब अलग से हो जाती है ना साइन खुद का खुद। जब ये आईपी अगर आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा या मैनुअल आईपी नहीं दी हुई। एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जो नॉर्मली विंडोज के अंदर वो यही होता वो है, अगर उसके वो ऊपर ना दिया कनेक्टिविटी भी नहीं जैसे है। हमारे राउटर वगैरह के ऊपर नहीं आता तो हमें खुद अंदाजा हो जाता है कि भाई ये कैसे आ रहा है। ये क्लासेस मैंने आपको डिफाइन करी थी कि किस तरह हमने क्लासेस डिवाइड करी है। 0 से लेके 127 तक जो है क्लास ए, 128 से लेके 191 है, 192 से लेके 223 है। तो ये क्लासेस हमारी डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर आईपी एड्रेस 6 और 4 देने के, वो आयाना है, रिर है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इसको कंट्रोल कर रही होती है रीजन को। अब हम करते हैं बात नेटवर्क की सेगमेंटेशन को, नेटवर्क का ब्रेकअप कैसे करते हैं। हमारे पास लेयर 2 के ऊपर जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट होता है। हमने देखा ना, हर पैकेट को पहले मैक आईडी चाहिए होता है। तो इस तरह की ब्रॉडकास्ट आपके पूरे दिन चल रही होती है, हर चीज की ब्रॉडकास्ट चल रही होती है लेयर 2 के ऊपर। और ब्रॉडकास्ट जो है वो राउटर इसको आगे नहीं जाने देता, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो जाता है, राउटर फिर मना करता है आपको लेयर 2 के पैकेट्स आगे नहीं जाने देगा, सिर्फ लेयर 3 के। तो राउटर या वीलैन जो है ब्रॉडकास्ट को ब्रेकअप करने के लिए यूज किया जाता है। वीलैन हम आपको आगे जाके, ठीक है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, 400 यूजर होंगे, उनकी ब्रॉडकास्ट बेनतिया होगी, नेटवर्क अपने आप स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े हो जाएंगे, ठीक। सर छोटे नेटवर्क में तो इतना मसला नहीं है, बड़े में ज्यादा मसला होगा। बड़े में ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। हमने एक नेटवर्क इधर खड़ा कर दिया, एक नेटवर्क इधर कर दिया। इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 172.16.0 से, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं 172.16.1 से। तो दोनों जो है /24 के नेटवर्क हैं, आईपी है क्लास सर जी। सर अभी से आपने यहाँ राउटर ब्रॉडकास्ट को रोक देता है, हाँ, तो यहाँ पे आपने फिर इनको, अच्छा ये लेयर 3 है, आईपी तो लेयर 3 पे काम कर रहा है ना, लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट को तो उसने तोड़ सही दिया। सही यहाँ की वही ब्रॉडकास्ट मैं कहूँ फिर अलग अलग क्यों करा। यहाँ की यहाँ रहेगी, सही यहाँ है, की समझ आया। लेयर 3 की ब्रॉडकास्ट अलग होती है। सही दो किस्म की ब्रॉडकास्ट है, लेयर 2 लेयर 3। लेयर 2 पे ज्यादा ब्रॉडकास्ट होती है। यस सर, लेयर 2 फिर मैक पे जाता है ना। हाँ, मैक एड्रेस पे सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। यस तो सर, ये 0 का नेटवर्क है, ये 1 का नेटवर्क है। तो 200 यूजर आपने यहाँ डाल दिए, 200 यहाँ डाल दिए, टोटल पहले 400 थे, तो अब 200 का यहाँ पे चल रहा हुआ। हम इसको फर्दर इसको डिवाइड करेंगे अभी आगे जाके। अच्छा, सेगमेंटेशन हमारे पास फ्लोर वाइज होती है, हम फ्लोर वाइज को डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप्स के फंक्शंस होते हैं या डिपार्टमेंट के आप कह लो, एडमिनिस्ट्रेटर हमने अलग कर दिए, ह्यूमन रिसोर्स वाले अलग कर दिए, स्टूडेंट्स अलग कर दिए, अकाउंटिंग अलग कर दी। ये भी एक ऑप्शन होता है, हम डिपार्टमेंट वाइज कर देते हैं, या हम डिवाइसेस वाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम करते नहीं है कि हमने स्विचेस को एक तरफ कर दिया और प्रिंटर्स को एक तरफ कर दिया, इस तरह हम करते नहीं है। हमारी जो मैक्सिमम कोशिश होती है वो ये होती है कि फ्लोर वाइज या डिपार्टमेंट वाइज इस तरह हम डिवाइड करें। नॉर्मली लोग जो डिवाइड करते हैं वो फ्लोर वाइज कर देते हैं ताकि उनको आसानी रहे कि कौन से फ्लोर पे कौन सी आईपी रेंज चल रही है, वो ट्रबल शूट करने में आसानी है। यस सर, ठीक है। ये सबनेट का भी हमने थोड़ा सा देखा, नंबर ऑफ होस्ट जो हमने कल कैलकुलेट करे थे 254, 65,534 और ये बहुत सारे, ये वही स्लैश के नेटवर्क हैं, सबनेट के ऑक्टेट के ऊपर है। यस सर, ये
ये वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है। अब ये उसको सबनेट के कैलकुलेट करके बता रहा है कि कितने नेटवर्क्स बनेंगे और कितने होस्ट आएंगे। अगर मैं 1 बिट लेता हूँ तो 2 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर 126 यूजर आएंगे। अगर मैं 2 बिट्स लेता हूँ नेटवर्क की, देखो यहाँ पे n होना स्टार्ट हो गया, ये होस्ट है। 2 बिट्स लेता हूँ तो मेरे पास 4 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में मेरे पास 62 यूजर आएंगे। यूजेबल की बात कर रहा है, वैसे 64 आएंगे। यस सर। उसकी 64 आएंगे, यूजेबल हमारे पास जो होस्ट होंगे वो 62 होंगे। इसी तरह 3 पे 8 बनेंगे 30, 4 पे 16 बनेंगे 14, 5 पे 32 बनेंगे 6 और 7 पे बनेंगे 6 पे बनेंगे 64 और 2 से कम होस्ट आप रख नहीं सकते नेटवर्क के अंदर। तो ये आखिरी होता है, /30 हमारा आखिरी होता है। आखिरी 2 जो है कम से कम आपको आईपी चाहिए यूजर्स के लिए। यस सर। तो ये हमारी सबनेटिंग है। अब सबनेटिंग की हम थोड़ी सी लैब बना लेते हैं। ये वही स्लैश उसने बताया कि कैसे होता है, मुख्तलिफ चीजें बताई हैं, चीज वही बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्लास बी के अंदर बता रहे हैं कि क्लास बी के अंदर अगर हम नेटवर्क को डिवाइड करेंगे तो ये इसमें कितने यूजर्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं। सर इन लोगों ने भी उसको पावर को इसी तरह करा है। तरीका वही है, बता रहा हूं, तरीके में कोई फर्क नहीं। सिर्फ समझाने के अपने अपने मेथड है। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक छोटा सिंपल सा मेथड निकाल लिया, समझ लिया। और मेथड गलत नहीं है, आप जब भी इसको आजमाओगे इंशाल्लाह आपको सही वैल्यूज मिलेगी। ये उसी चीज को बार बार लेके चल रहा है। तो वीएलएसएम हम बाद में देखेंगे। वीएलएसएम बेसिकली सबनेटिंग। अभी हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल सर जी। ये तो अभी आप सारी स्लाइड स्किप कर रहे हैं ना, हम लोग जब खुद कर रहे होंगे ये सब तो हम लोग कैसे स्किप करेंगे, हम लोग सारी देखने नहीं पड़ेंगे। करना, मैंने इसके वो करी है जो मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक स्किप नहीं करा, मैं आपको बेसिक वो तो कॉन्सेप्ट ठीक दे है। चुका हूँ। अब आप जब इसको पढ़ोगे ना, इसको डिटेल में देखोगे, इसकी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ यस में आना सर, चाहिए। सही से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास नोटबुक के अंदर हमने जो पहले नेटवर्क बनाया था ना, ये सबनेट वाला, 4 नेटवर्क्स होंगे हमारे पास और हर नेटवर्क में 64 होस्ट होंगे। तो मैं इसी को यस बना रहा सर। हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मुझे 4 नेटवर्क बनाना है, मैं 4 में से 3 बनाऊंगा, एक मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने एक राउटर बीच में यहाँ रख दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और मैंने नंबर ऑफ जी सर वो 911 जो आ रही है राउटर की सीरीज है। राउटर की सीरीज हमने लास्ट क्लास में अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना तो सीख लिया था ना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। यस सर। सर वो आपने सीएलआई को बढ़ा कैसे किया था, यानी कि उसके टेक्स्ट को? ऑपरेशंस में, सॉरी, हाँ ऑप्शंस में सर मैं राउटर क्लास के बाद राउटर खोला, मैं सारे कमांड्स ही भूल गया, मैंने वहां पे बंद कर दिया। यार इसमें फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे मैंने चेंज करी थी। ठीक है सर, ठीक है, एक मैं वीडियो से देख के कर लूंगा। हाँ सही, जो स्विचेस लगे हुए हैं मैनेजेबल है, सारे मैनेजेबल है। हम इसकी जगह अगर हम नॉन मैनेजेबल लगाना चाहे तो वो कहाँ से मिलेगा यहाँ पे? तो आप सीसीएनए क्यों कर रहे हो?
नहीं इसके अंदर पैकेट ट्रेसर के अंदर। फायदा क्या है अगर आपने नॉन मैनेजेबल लगाना है, वो तो ये आम नॉर्मल स्विच भी आपको ही काम कर रहा होगा। आपके पास मैनेजेबल स्विच जो है, अगर आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं करो तो नॉन मैनेजेबल वाला ही काम कर रहा होता है। कॉन्फ़िगरेशन तो एक एड ऑन फीचर है ना उसकी, बाकी तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। सही, यहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं ना? बेटा हम सारा काम अब स्टार टोपोलॉजी पे ही करते हैं। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इधर, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इधर, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ। सही, आपने 3 होस्ट बना दिए ना 4 के वजह। क्या बना दिए? 3 होस्ट नहीं, 3 होस्ट का 3 नेटवर्क है। 3 नेटवर्क है। सही है। गीगाबिट 0 को 0 से कनेक्ट कर दिया मैंने। ओए गलत हो गया। गीगाबिट 0 को मैंने गीगाबिट से कनेक्ट कर दिया, इसको 1 से कनेक्ट कर दिया, इसको सारे कनेक्ट हो गए। यस सर, हो गए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि नीचे वाला थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बंद आ रहा है, ये बंद आ रहा है, ये बंद आ रहा है। अच्छा, जिसने सवाल किया था कि स्विच जो है वो मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल, तो ये मैनेजेबल स्विचेस है। अगर मैं इनको कॉन्फ़िगर ना करूं, एज इट इज छोड़ दूं, तो ये काम तब भी करेंगे एक नॉन मैनेजेबल की तरह। ये अभी भी काम कर रहे हैं, अभी हमने इसका कोई काम नहीं करा। हम आईपी वगैरह देंगे सबको, तो आपस में पिंग वगैरह सब कर रहे होंगे, तो उसका इशू नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये नेटवर्क है, पहला नेटवर्क मेरा कौन सा बन रहा है? ये रहा। हम 192 को चेंज कर रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे 172 की जगह, ठीक है सर। और ये वैल्यू सारी सेम रहेगी, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज। तो हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है वो आईपी का पूल चेंज करना है। मैंने इसको कर दिया 172.16 डॉट, अब ये 1 का नेटवर्क है, मैंने 1 करा। पहली आईपी मेरी यूजेबल क्या है, वो 1 है जो मैं गेटवे को दूंगा, तो मैं इसको 2 दे रहा हूँ, ठीक है। सबनेट मास्क मेरा क्या आएगा? 255.255.192। देख रहे हो ना, ये सबनेट मास्क यहाँ दिया हुआ ऊपर। यस सर। ये आएगा। अच्छा, गेटवे मैं अभी नहीं दे रहा, गेटवे में जब राउटर को कॉन्फ़िगर कर लूंगा ये भी दे दूंगा, बार बार नहीं आना पड़ेगा मुझे। मैं गेटवे को अगर आईपी यहीं पे दे देता हूँ 172.16.1.1, ये आईपी बेसिकली कहाँ पर आएगी? राउटर के ये वाला राउटर ना, ये वाला, इसके ऊपर हम देंगे ये वाली 1 की आईपी डॉट। पीसी 0 का इसलिए ना, पीसी 0 का इसलिए ना, पीसी 0 का गेटवे ये आएगा, पीसी 1 और 4 का गेटवे ये आएगा, पीसी 2 और 5 का गेटवे 2 और 5 का ये है। तो इनकी जो आईपी है ना, राउटर के इस इंटरफेस की आईपी इनका गेटवे, राउटर के इस इंटरफेस की आईपी इनका गेटवे, राउटर के इस इंटरफेस की आईपी इनका गेटवे। हर इंटरफेस की जो आईपी होती है वो उसके लैन का गेटवे होता है, ठीक है। अब ये मैंने दिया 1.1, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 1.1। यस सर। ठीक, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, वही से आप कॉपी कर लेते आप आईपी। तो मैं कॉपी डॉट 1 डॉट, उसको 2 दिया था, इसको मैंने 3 दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया, और गेटवे में इसको नहीं दे रहा। क्यों सर? मेरी मर्जी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर खुलेगा नहीं ना? आपको इतराज है, मेरी मर्जी। अच्छा जी, ये दूसरा आ गया हमारे पास सिस्टम, इसको हम दे रहे हैं, ये आएगा 17 का 64 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 65 यूजेबल है मेरे पास, 65 दे दें, गेटवे हो जाएगा, तो 65 और 66 यूज कर लेंगे। 172.16.1.66, ठीक है। गेटवे जो मेरा आएगा 172.16.1.64 आएगा ना, 66 पहला यूजेबल है, ये पहला यूजेबल आईपी है, तो नेटवर्क आईडी इसको यूज थोड़ी कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास।
बहुत सारी विंडोज खोल ली। इसको मैंने दे दिया, अब इसको मुझे देना है, उसको 66 65 66, इसको 67 दूंगा मैं। 172.16.1.67 192, ठीक है। इसको गेटवे दे देते हैं 172.16.1.65, ठीक है। तो गेटवे याद रखना 65, ये अपना लिखते रहो, मैं भूल गया तो फिर लंबी कमेंट पानी रहती है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। ये हो गया पीसी। इसके अंदर गया मैं 172.16.1 डॉट क्या वो एरर क्यों आ गया? 172.16.129 मेरा गेटवे हो जाएगा, तो 120 130 से मैं स्टार्ट करूंगा। 1.130 यस बोलो। 129 ये जो पहला आईपी है ना, मैं इनको गेटवे के ऊपर अपने यूज करूंगा। इसके बाद की जो बीच की रेंज है वो अपने सिस्टम से दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं। पिछले वाले को क्या दिया था मैंने? 130 15 130 दिया था ना, 131 आएगा। तो अच्छा ना, 172.16.1.130 मैंने इसको दे दिया, 131 हो जाएगा। 131 सही। 192 आ गया, इसको मैंने गेटवे दे दिया 16.1.129 गेटवे आ जाएगा हमारा। जी ठीक हो गया। अभी हमने 3 नेटवर्क अपने बना दिए, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क। बस सबको जो हमने आईपी दी है वो सबनेट करके दी। तो उसकी वजह तो बताएं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऊपर से हुक्म आया था कि जी आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, आपने तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क पे रखना है। मगर आपके नहीं पास सर, इसकी वजह नहीं। हाँ सर PC3 को आपने वो क्यों नहीं दी, तेरी डिफॉल्ट मर्जी, गेट पे क्यों नहीं दी? तेरी मर्जी। अरे वजह तो होगी। इससे बड़ी क्या वजह है? मैं उस्ताद हूँ, मेरी क्या कर लेगा? ठीक है। कुछ कर लेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं आपसे। क्यों नाराज हो रहा? 66 से 67 को मैं पिंग करूंगा यहाँ से। अच्छा, मैं आज जो है ना वो सिमुलेशन यूज नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। 67 को मैं पिंग कर रहा हूँ 66 से, ठीक है। मेरा पिंग का रिप्लाई आ रहा है। सर हाँ सर बताओ। अच्छा ये तो आप सिर्फ स्विच के थ्रू कर रहे हैं, स्विच से हो रहा है ना? अगर अभी तो आसपास से जाएगा ना दूसरे नेटवर्क में। क्या? दूसरे नेटवर्क में तो पिंग नहीं होगा ना अभी, जब तक राउटर कॉन्फ़िगर नहीं होगा। वही चेक कर रहा है। अगर मैं 2 को पिंग करूंगा यहाँ से, तो 2 कौन सा वाला पीसी? मेरा पीसी 0 है। PC0 मैं 2 को पिंग कर रहा हूँ तो नहीं। रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर, क्योंकि वो राउटर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को एक चीज और दिखाता हूँ। तो फिर आपने गेटवे नहीं डाला उसके अंदर इस वजह से? नहीं बेटा, वो ये वाला इस पे गेटवे नहीं है, इस पे गेटवे है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज एक और करने जा रहा हूँ। मैं एक और पीसी ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये है इसी नेटवर्क के ऊपर, मगर इसका सबनेट जो होगा ना, यस सर। वो ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये 67 है ना, हम 68 यूज करेंगे। ठीक है वही नेटवर्क 172.16.1.68। ये आ जाएगा 255.255.255.192। यही था। गेटवे दो नहीं दो बराबर है, मैं दे देता हूँ एहतियातन, तुम लोगों को टेंशन हो जाएगी। ये मैंने इसका 1 का गेटवे दे दिया, या नहीं गेटवे हटा ही देता हूँ, काम ही नहीं है सब। मैंने सर फिर हटा दिया। मेरी मर्जी। ठीक है, ये गेटवे आ गया इसका। अच्छा, अब ये एक ही स्विच के ऊपर है, बीच में कोई राउटर नहीं है। यस सर।
चलेगा, सबनेट सेम है तो शायद चल जाए। सबनेट चेंज है ना, इस वजह से उसको यस सर, पिंग नहीं कर पाएगा। मैं इसको देख रहा हूँ ना, यस तो सर, 192 की वजह से नेटवर्क चेंज। यस सर। अगर मैं इसको पिंग करूंगा अब यहाँ से 172.172.16.1.1 सॉरी 1.2, जो कि मेरा ये वाला पीसी 0 नहीं होगा ना सिमुलेशन अगर देखें ना, सिमुलेशन बड़ी लंबी कहानी है। सर, वही अटक जाएगा। कितनी देर है हमारे पास? सर 35 मिनट। ठीक है, यस सर। पैकेट ने तो निकलने से ही मना कर दिया। निकल ही नहीं रहा है सर। ऐसे ही मना कर दिया, जाना ही नहीं है मुझे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको गेटवे डिफाइन नहीं करा हुआ। एक अच्छा, वजह, वो भी नहीं चलेगा सर। क्योंकि उसको पता है कि जो इस नेटवर्क पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क मेरा नेटवर्क नहीं है, वो दूसरा यस सर। नेटवर्क है। ठीक है, अब अगर मैं गेटवे डिफाइन कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने गेटवे डिफाइन कर दिया। सही है सर। जैसे स्विच के अंदर जा रहा है ना, वहां नहीं जा रहा राउटर पे। राउटर का इंटरफेस ही बन पड़ा हुआ, यस सर। ठीक है ना। ये ऐसे सर मैंने बड़े बड़े नेटवर्क में मैंने सिमुलेशन चलाई तो वो तो 2 मिनट में इवेंट फुल कर रहा था। यही तो काम होता है इसका। अच्छा, ये हमने बना दी सिर्फ टेस्टिंग के वाले थे ना। अब मैं राउटर के अंदर जा रहा हूँ, राउटर की हमने बेसिक कमांड तो कर ली थी। मैं सिर्फ आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, पोर्ट वाइज के तीनों इसके आईपीएन देने के बाद हम इसको यूज कर सकें। डीएन करा, कॉन्फ़िग टी करा, मैंने कहा जी होस्ट नेम मेरे पास आ गया, और पाकिस्तान फेडरेशन राउटर अंडरस्कोर R1, मेन राउटर R1 हमारा आ गया। ठीक है, मुझे इसको अगर पासवर्ड देना है तो मैंने कहा इनेबल सीक्रेट करूंगा तो कोड में आ जाएगा मेरे पास, इसको 3 दफा। ठीक, अच्छा अब मुझे बेसिकली इसके इंटरफेस में जाना है। पहले मैंने कहा इंटरफेस G0/0, पहले इंटरफेस में आ गया। मैं चाहूँ तो पहले इसको ऑन कर सकता हूँ, मैंने नो शट करके इसको ऑन कर दिया। फिर मैंने इसको आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, या पहले आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। 255.255.255.192। ठीक है, अब ये इसके नेटवर्क का मैंने इसको आईपी दे दिया, तो अब पैकेट जो है गेटवे पर आराम से आ जाएंगे। और सर ये आप पहले में गए पहला इंटरफेस है ये। तो क्या हमें किस हिसाब से चलेगा, पहला दूसरा तीसरा? यहाँ पे आना राउटर पे, ये रखना, लिखा हुआ G0 अच्छा स्लैश, सही है, सही यहाँ है, पे रखोगे G0/1, सही है। G0/2, इसको मैं यूँ कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं यहीं से दूसरे इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस G0/1, 0/1, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया। मेरे पास आईपी एड्रेस क्या था, गेटवे को हमने क्या आईपी दिया, एड्रेस दिया था, बोल रहा था लिख लो। 10 मिनट रह गए मेरे पास। तो 10 मिनट क्यों? 9:30 तक है ना। ये अभी लिंक दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सही है। .65 आ गया, 65 255.255.192। ठीक है,
ये सेकंड आ गया, इसको मैंने नो शट करा, यहीं से मैं दूसरे इंटरफेस पे चला गया। सर आखिरी नो शट वो निकलने का था यहाँ से, नो शट इंटरफेस को अप करने के लिए होता है, आईपी मतलब स्टार्ट करने के लिए। इंटरफेस डाउन होता है ना, बंद होता है, उसको खोलने के लिए होता है। यस सर, सही है। 129 आएगा ना, 129 आएगा, 255.192, ठीक है। ये मेरे पास इसका सबनेट आ गया, इसको मैंने नो शट करा, ये भी मेरा ऑन हो गया। अब इन सबको मुझे सेव करना है, कंट्रोल जी करा मैंने, कॉपी रन स्टार्ट, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं सिमुलेशन में वापस जाता हूँ, ये देखो राउटर के सारे सर रिबूट की जरूरत है, नहीं ऐसे चल जाए। ऐसे ही दौड़ेगा। सही। अब मैंने राउटर में ये देखना है मेरे राउटिंग टेबल के ऊपर ये सारे राउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मैंने लिखना है शो आईपी राउट, ये सारे के सारे मेरे पास नेटवर्क देखो अलग से बने हुए आ रहा है, /26 यस सर। आ रहा है। इस पूरे नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर आएंगे, ये भी होगा वो भी होगा, इन सबको जो है एक आईपी एड्रेस से डोनेट किया जा रहा है 1.0 कि 1.0/26 के अंदर जितने पीसी हैं वो यहाँ पर है। इसी तरह नीचे 1.64/26 से जितने पीसी हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह उसके नीचे 1.28/26 से जितने पीसी हैं उसके पीछे है। तो ये बेसिकली आपकी नेटवर्क आईडी है जी। सही है, 2630 ये प्रीफिक्स है। हाँ ये प्रीफिक्स है, आपने प्रीफिक्स ये देखना जो कनेक्टेड है, यस सर। जो कनेक्टेड है वो देखना है आपने, ठीक है ठीक है। तो अब ये मेरे तमाम पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से अब मैं पिंग करूं, अगर अब पीसीओ के आईपी एड्रेस तुम लोग को याद ही नहीं होंगे। सर एक बार मुझे गेट पे रह गया। अच्छा मैंने यहाँ पे दिया था 66 दिया था, वहाँ पास एक कंप्यूटर है जिसका आईपी 66 है, 172.16.1.66। मैंने सिमुलेशन ऑन कर दी और इसको मैंने पिंग का कह दिया। अब गेम स्टार्ट है। सर ऐसा कोई तरीका नहीं है सिमुलेशन में थोड़ी ज्यादा हो जाए, मतलब कि बड़ा नेटवर्क भी काम सही से करे? आप रैम बढ़ा दो, प्रोसेसर बढ़ा दो, अपने सिस्टम का। आपका मैक आईडी रिजॉल्व हो गया। अब पैकेट जा रहा है ब्रॉडकास्ट के लिए नेटवर्क के ऊपर। अब ये उस नेटवर्क पे गया, दूसरे नेटवर्क पे नहीं गया, वहां से उसने मैक आईडी लिया उस पीसी का जिसको उसने पैकेट भेजना है। अब वो मैक एड्रेस अपने राउटर ने अपने टेबल पे लिख दिया। अब जो पैकेट आएगा वो एक्चुअल आईसीएमपी पिंग का पैकेट होगा। अब वो जो पैकेट आ रहा है वो जाके अब पीसी के ऊपर डायरेक्ट जाएगा। ये देखो आईसीएमपी का पैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यस सर। पर्पल पैकेट जब आया, ठीक है। अब ये सर रिप्लाई जा रहा है जी। सर आप कह रहे हैं सिस्टम की वो रैम और प्रोसेसर? हाँ सर 16 GB रैम है और हाई 7 8 जनरेशन है, और क्या हो रहा है सर? काफी गेम है। वगैरह निकाल दो उसके अंदर, सही काम करेगा। कुछ भी नहीं है सर। पैकेट और ट्रेसर वाले हल्का सॉफ्टवेयर है यार, आराम से चलता है। मेरा जनरेशन सर लैपटॉप है, आराम से चल रहा है। नहीं, पैकेट ट्रेसर चलने का मसला नहीं, सिमुलेशन बहुत जल्दी बंद हो रहा है। सिमुलेशन इसके इवेंट्स बोलते हैं क्लियर करो। यार ये इसका एक प्रॉब्लम है, शायद मैंने इसको आज तक ट्रबल शूट नहीं करा, कोई ना कोई इसका हल तो होगा। क्योंकि सर पूरा हो ही नहीं पाता जो सिमुलेशन में देखना होता है, आधे में अटक जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना इसका हल यकीनन होगा, मैंने आज तक करा नहीं। देख लो, ठीक अच्छा हमें भी पता चल जाएगा। सर, लेकिन इसका गेम से तो कोई असर नहीं है, कंसर्न वो रैन थोड़ी लगी बंद हुई। इसका मुझे इल्म नहीं है। तो दूसरा हमारे पास नेटवर्क, तीसरा जो नेटवर्क है वो हमारे पास 129 का है, तो मैंने 128 का आईपी दिया होगा। अब मैं 128 को अगर पिंग करता हूँ, 128 को पिंग करता हूँ, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अब राउटर के पास, पीसी के पास राउटर का मैक आईडी है, तो वो डायरेक्ट आईसीएमपी पैकेट भेज रहा है। यस सर। ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ये वापस क्यों भेज रहा है?
इसका आईपी क्या है, 131 है। ठीक है, अब राउटर उस पीसी का मैक आईडी लेकर आएगा। देखो आर का पैकेट यहाँ से चल रहा है। ठीक है ना, उसको पता है राउटर का कि वो नेटवर्क इधर है, ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है। हमने एक ही आईपी पूल को सबनेट करके 3 अलग अलग नेटवर्क में डिफाइन कर दिया। फायदा क्या हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ रही है और मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ब्रॉडकास्ट होगी इसकी यहाँ रहेगी, इसकी यहाँ रहेगी और इसकी यहाँ रहेगी। ठीक है, ये आपकी सबनेटिंग की लैब है और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके अंदर मैंने अभी से तीन नेटवर्क बनाए और 3 नेटवर्क का ही आपने बना के इसमें प्रैक्टिस करनी है। सर 8 वाला नेटवर्क लेना है, उसके अंदर आपने इसको यूज करना है। मैंने तो 3 वाला यूज करा ना, 4 नेटवर्क वाला, आपने 8 वाला बहुत बड़ा नहीं है, नहीं, यूज इसमें से 3 ही करने हैं। सही है, बनाना ये पूरा है, यूज इसमें से 3 करने हैं बस। ठीक है, ठीक ठीक है, सर। ये मुझे एक बात बताएं सर, काली में प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट वो सेव कहाँ पे होते हैं? किसके काली में प्रिंट स्क्रीन क्लिक करके मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, तो मुझे देखना है वो। यार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट नॉर्मली काली में मैंने प्रिंट स्क्रीन क्लिक किया तो आवाज तो आती है क्लिक होने की, क्लिक होता है स्क्रीनशॉट। हाँ, तो उसका जो फोटो एडिटर है उसके अंदर खोल के उसको कंट्रोल V करोगे, वहीं पेस्ट कर देगा वो उसके मेमोरी बफर में। वो क्या उसमें पड़े होंगे, सही सेव नहीं हुआ अभी तक? वो इस तरह सेव थोड़ी होती, जब तक आप सेव नहीं करोगे। वरना इसके कैशे में जो उसका आरजी कैशे होता है, स्वैप के अंदर जाके चेक करो। उसका उसूल ये होता है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने कोई भी जो फोटो एडिटर खोला, वहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि जैसे स्क्रीनशॉट की प्रेस की है, उसके बाद उसको वर्ड या कोई भी एडिट डॉक्यूमेंट एडिटर जो होता है उसमें खोल के कंट्रोल V कर दें तो वहां पे पेस्ट हो जाती है। वो पूरा डॉक्यूमेंट सेव कर लें, वो पूरा डॉक्यूमेंट सेव कर लें, आप इस तरह कर लें। ऐसे हो सकता है। अच्छा, ये आपके पास आपकी लैब हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबनेटिंग की लैब हमारी। अब आप लोग के पास ऑनलाइन जितना भी हमारा काम चल रहा है सर, जी, अब जो नेट अकेट पे जो है वो सारी वो पीडीएफ जो है सारे लर्निंग की, तो आप सबको देख लो और मैं आखिर में जो वो है एमसीक्यूज उनको फिल करके उनको सबमिट किस तरह करें? उसी में सबमिट करना है ना अपने असाइनमेंट के ऊपर। वो खुद ब खुद हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा? वो मेरे ख्याल में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, देख। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो है वो होमवर्क है, यही आपका असाइनमेंट है। ये जो नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ ना आपके कोर्स के अंदर, ये नेटवर्क आएगा एग्जैक्ट यही। उसको जब पढ़ोगे तो एग्जैक्ट यही नेटवर्क आएगा, यही नेटवर्क आपने बनाना है। यहाँ पे कह रहा है 25 होस्ट, तो आपने यहाँ पे आगे बढ़ा के एक स्विच लगा देना और स्विच पे 2 पीसी लगा देना, उन 2 पीसी से रेंज की आईपी देनी है। इसी तरह यहाँ करना, इसी तरह यहाँ करना, इसी तरह यहाँ करना। ठीक है, ये सारे राउटर आपस में कनेक्ट करना है और ये आईपी रेंज इसी तरह ही देनी जिस तरह से बैन। ये इंशाल्लाह आपकी क्लास हो जाएगी फिर। तो ये हमारा आज जो है ना आईपी एड्रेस 4 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और इसके अंदर मजीद प्रैक्टिस ही है। आप लोग को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा है। चलेगा, अभी प्रैक्टिस से पहले वो देखनी पड़ेगी भाई पीडीएफ जल्दी जल्दी। करो, पूरा हफ्ता पड़ा तुम्हारे पास। तो पूरा हफ्ते में 6 तो वैसे ही बच जाते हैं आते आते सर। अच्छा, सर कल वाली क्लास का कंफर्म कर रहे हैं क्या? संडे वाली क्लास का 7 बजे रखना, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे भी जैसा कोई आप बोले प्रॉब्लम सर, नहीं, आ जाए। 7 बजे का